दोस्तों एक्सेल में कभी कभी हमारे पास इस तरह का डेटा आ जाता है जो कि पूरा का पूरा डेटा एक ही कॉलम में होता है। अब यहां आप देखिए, यह है पहला रिकॉर्ड नेम एज जेंडर, ठीक है, और यह है दूसरा रिकॉर्ड नेम एज जेंडर, और यह है तीसरा रिकॉर्ड नेम एज जेंडर। इसी तरह से यहां पे रिकॉर्ड्स एक ही कॉलम में हैं। जहां डाटा एक ही कॉलम में होता है उस डेटा को हम बोलते हैं स्टैक डेटा। अब अगर हमें इस डेटा को टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है यानी अनस्टैक करना है, मल्टीपल कॉलम में कन्वर्ट करना है, तो ये आप कैसे करोगे दोस्तों? ये नॉर्मली करने के लिए हम या तो VBA यूज करते हैं या पावर क्वेरी यूज करते हैं या एरे के फॉर्मूलाज यूज करते हैं, जो कि काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। बट इस वीडियो में दोस्तों दो कमाल के मेथड मैं आपको बताने वाला हूं, सबसे आसान, जिससे आप आसानी से डेटा को यानी स्टैक डेटा को अनस्टैक कर सकते हो, टेबल फॉर्मेट में ला सकते हो। पहला तरीका यहां पे है दोस्तों स्टैटिक डेटा के लिए। अगर आपके पास डेटा फिक्स है तो उसको आप कैसे अनस्टैक करोगे? दूसरा जो कमाल का तरीका है ना, वो है डायनेमिक डेटा के लिए, कि आप नीचे डेटा एंट्री करते चले जाना, बेशक इसी कॉलम में डेटा अपने आप टेबल के अंदर कन्वर्ट होके यहां पे आता रहेगा, अनस्टैक होता रहेगा ऑटोमेटिक। तो दूसरा जो कमाल का तरीका है वो आपको जरूर सीखना चाहिए, और यहां पे एक नया फॉर्मूला भी आपको सीखना पड़ेगा जिसका नाम है सीक्वेंस फॉर्मूला। तो वीडियो मिस नहीं करना है, पूरा देखिए अगर आपको ये सीखना है तो। और दोस्तों जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, उनसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो के नीचे जाइए, फटाफट रेड कलर का बटन है, क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करते जरूर आना। और इस मेहनत के लिए एक लाइक बस इस वीडियो पे आप कर दीजिए। मैं हूं दीपक, आपका दोस्त। लेट्स बिगिन दिस इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो यह है दोस्तों मेरा डेटा जो कि बी कॉलम में है। यह है पहला रिकॉर्ड नेम एज जेंडर, यह है दूसरा रिकॉर्ड नेम एज जेंडर, ठीक है। इस तरह से हर एक रिकॉर्ड के अंदर 3 सेल्स यहाँ पे कवर हैं। अब हमें यह डेटा टेबल फॉर्मेट में लाना है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले तरीके की, ठीक है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे और ये पहले सेल पे पहला जो नेम है उस पर क्लिक करके एंटर कर देंगे, तो यहाँ पे पहला नेम आ गया। और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे और पहली एज पे क्लिक कर देंगे, एंटर कर देंगे। यहां पे हम क्लिक करेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे और जेंडर पे क्लिक कर देंगे, तो ये पहला रिकॉर्ड यहां पे कंप्लीट आ गया दोस्तों। अगर आपको ये आता है ना तो भी ये वीडियो पूरा देखिए, यहां से बहुत कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा दोस्तों। मैं डिटेल में आपको ये बता रहा हूं। और जो अगला तरीका ना, सेकेंड तरीका, वो तो बहुत गजब का है। तो यहां पहला रिकॉर्ड आ गया। अब आप ऐसे नहीं कर सकते कि इनको सेलेक्ट करके नीचे ड्रैग कर दो सारे आ जाएंगे, ऐसे नहीं आएंगे। आपने इस सेल पे क्लिक किया था, यहां पे रेफरेंस है B2 सेल का। जब आपने इस सेल को मतलब नीचे ड्रैग किया, फॉर्मूला नीचे आ गया, तो यहां पे अपने आप ये सेल आ गया, है ना। तो इस तरह से काम नहीं बनेगा। यहाँ पे आपको करना क्या होगा आप देखिए, और कुछ ट्रिक्स भी मैं आपको बताऊंगा, आप आसानी से इस काम को फिनिश कर सकते हो। तो मैंने इनको कर दिया डिलीट। पहले फॉर्मूला पे डबल क्लिक करो, इक्वल को ना किसी दूसरे लेटर से चेंज कर दो, कुछ भी आप लिख दो इक्वल की जगह पे, ABCD कुछ भी। तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया AA, ठीक है। सेम आपको यहाँ डबल क्लिक करना है, इक्वल को रिप्लेस कर दो AA से। यहां भी डबल क्लिक करो और इक्वल को रिप्लेस कर दो AA से, ठीक है। ये आप कॉपी करो Ctrl+C और यहाँ पे नीचे एक बार पेस्ट कर दो, पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे ना ये पहली जो एंट्री है वो है B2 B3 B4 में, B2 B3 B4 में। अगली जो एंट्री है वो कौन से सेल में है? B5 B6 B7। तो यहाँ डबल क्लिक करो, इसको B5 कर दो, B5 डबल क्लिक करके B6 और डबल क्लिक करके यहाँ पे B7। अब यहाँ पे दोस्तों एक ट्विस्ट है, वो क्या है देखिए। अब अगर मेरे पास हजारों रिकॉर्ड्स हैं, कॉलम के अंदर काफी एंट्रीज हैं, तो आपको पता कैसे चलेगा कि कहां तक ये आपको नीचे खींचना है ना। तो अगर आप यहां पे इसको खींचोगे तो आपको तो खींचना पड़ेगा, ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ेगा। यहां अभी डबल क्लिक करने से ये सीरीज ऑटोमेटिक नीचे फिल नहीं होगी। तो आपको करना क्या है दोस्तों, आप अपने कॉलम में आ जाइए जहां पे आपका डाटा है और पहली एंट्री पे क्लिक करो, ठीक है। ये पहली एंट्री है, ये कौन सी रो से चालू है? सेकंड रो से एंट्री आपकी चालू है। अब यहां पे क्लिक कर लिया, कीबोर्ड से प्रेस करो Ctrl डाउन एरो, तो सबसे लास्ट वाली एंट्री पे आप आ गए। सबसे लास्ट वाली जो एंट्री है वो 37 रो में, ठीक है। वापस मैंने प्रेस किया Ctrl अप एरो, तो पहली एंट्री में हम आ गए। तो हमारा जो डाटा है वो है सेकंड रो से 37 रो तक। टोटल रो हमारे पास कितनी हो गई? 36। और एक जो पूरा रिकॉर्ड है हमारा वो 3 रोज के अंदर है। तो 36 को आप 3 से डिवाइड कर दो,
कितना हो गया 12, 12 रो में हमारा डाटा कवर हो जाएगा। अब मेरे पास डाटा छोटा सा इसलिए 12 रो में आ गया। अगर आपके पास ज्यादा लंबा डाटा होगा तो हजारों रोज भी हो सकते हैं। तो अगर डाटा ज्यादा है तो उसके लिए मैं एक ट्रिक आपको बताता हूं। यहां पे एक कॉलम आप ऐड कर लो सीरियल नंबर का, ठीक है, और यहां पे एक सीरीज आपको फिल करनी है, ठीक है, सीरीज फिल करनी। क्यों करनी है इसका रीजन अभी आपको समझ में आ जाएगा। मैंने यहाँ पे 1 लिख लिया, होम पे गया, फिल पे गया और यहां से मैंने सीरीज पे क्लिक कर दिया। यहां कॉलम पे क्लिक कर लेंगे, स्टेप वैल्यू 1 और स्टॉप वैल्यू आपको कहां तक सीरीज फिल करनी है, 1000, 2000, 3000 जो भी है। तो फिलहाल मैं यहां पे करता हूं 12 तक, ठीक है। ओके कर दिया तो यहां पे देखिए सीरीज आ गई है, ठीक है। अब आप यहां पे ऐसा करने से क्या होगा कि आप यहां से 2 रो या 3 रो सेलेक्ट करके और यहां कोने पे डबल क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिक नीचे फिल हो जाएगी, आपको ड्रैग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हजारों रोज हैं तो बस डबल क्लिक करने से काम हो जाएगा, क्योंकि ये सीरीज मतलब नीचे डबल क्लिक करने से सीरीज ऑटोमेटिक फिल तब होती है जब आपके पास कोई कॉलम साथ में ऐसा हो जो नीचे तक एंटर किया हुआ हो, है ना। तो यहाँ पे सीरियल नंबर के अंदर ये सीरीज मैंने नीचे तक फिल कर दी यहां तक। तो जैसे ही आप डबल क्लिक करोगे कोने पे तो अपने आप ये सारी एंट्रीज, मैं फिर से दिखाता हूं आपको, मैंने ये डिलीट कर दिया, यहां से इन दोनों को सिलेक्ट किया। अब मैं यहाँ डबल क्लिक करूंगा तो ये एंट्री अपने आप नीचे तक यहां तक फिल हो जाएंगी, ठीक है ना। अगर मैं यहां तक इनको रखूंगा फिर मैं डबल क्लिक करूंगा यहाँ कोने पे तो ये जो एंट्री है वो केवल यहीं तक आएंगी, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूं यहाँ इसको कंप्लीट 12 तक कर लेता हूं, ठीक है, ये हो गया। और फिर मैं इन दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ डबल क्लिक कर देता हूं तो ये इस तरह से जो है ऑटोमेटिक सीरीज फिल हो गई है। इसको आप बाद में डिलीट भी कर सकते हो। अब आपने एक काम करना होगा, यहाँ पे इसको सेलेक्ट ही रहने दें, कीबोर्ड से प्रेस करें Ctrl+H। अब यहां पे हम डबल ए को रिप्लेस कर देंगे किससे, इक्वल से। फाइंड वर्ड में लिखोगे डबल ए, ठीक है, और रिप्लेस विद में इक्वल का साइन, रिप्लेस ऑल कर दो, ठीक है, क्लोज कर दो। देखिए डाटा आ गया, इसको आप डिलीट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे पहला डाटा आ गया राम 23 मेल, आप देख सकते हो राम 23 मेल, जिया 14 फीमेल, जिया 14 फीमेल। तो एकदम बिल्कुल सही डाटा आ गया दोस्तों। तो ये है पहला मेथड। अब यहाँ पे अगर नया डाटा नीचे एंटर करोगे ना तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे नहीं आएगा। तो डायनेमिक करने के लिए हम एक दूसरा तरीका यूज करेंगे, वो क्या है वो अब आप देखिए। डाटा यहाँ दोस्तों वही सेम है, आप देख सकते हो, ये है पहला रिकॉर्ड और ये है दूसरा रिकॉर्ड। अब यहाँ पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बताना चाहूंगा जिसका नाम है सीक्वेंस। सीक्वेंस फॉर्मूला से हम किसी रेंज के अंदर एक साथ सीरीज से नंबर्स फिल कर सकते हैं। यहां मैं आपको लगा के दिखाता हूं, इक्वल सीक्वेंस। सबसे पहला पैरामीटर यहां पे है रोज, कि आपको सीरीज कितनी रोज में नीचे फिल करानी है। तो मैंने मान लीजिए यहां पे दे दिया 5, आप कुछ भी दे सकते हो, कॉमा कितने कॉलम में आपको सीरीज आगे ले जानी है। तो मान लीजिए मैं जेंडर तक लेके आता हूं तो ये 3 कॉलम हो जाएंगे। तो मैंने यहां पे टाइप कर दिया 3, कॉमा स्टार्ट वैल्यू क्या होगी 1, 10, 50, 100 जो भी है। तो मैंने यहां 1 दे दिया, 1 से चालू करनी है सीरीज, कॉमा स्टेप वैल्यू, मतलब स्टार्ट वैल्यू 1 हो गई तो अगली वैल्यू क्या होगी, ठीक है, तो अगली वैल्यू 2 होगी तो स्टेप वैल्यू यहां पे 1 होगी। 1 का इंक्रीमेंट हर बार मुझे चाहिए। ब्रैकेट बंद करके जैसे ही एंटर प्रेस करोगे तो ये देखिए ये सीक्वेंस फॉर्मूले का जादू हो गया। बट दोस्तों यहां मैं आपको बताना चाहूंगा सेकेंड एग्जांपल के लिए डायनामिकली डाटा को अनस्टैक करने के लिए मैंने यूज किया यहां पे ऑफिस 365, क्योंकि बिना सीक्वेंस के फॉर्मूले के पॉसिबल नहीं है। और सीक्वेंस का फॉर्मूला है ऑफिस 365 में, आपके पास नहीं है ये कोई दिक्कत नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है दोस्तों। आप प्रैक्टिस के लिए गूगल पे जाइए, ऑफिस 365 सर्च कर लीजिए और वहां पे लॉगिन कर लेना, आपको 1 महीने का ट्रायल फ्री में मिलेगा। आप वहां प्रैक्टिस कर सकते हो, ऑफिस 365 के जो नए फीचर्स है ना उनको आप एक्सेस कर सकते हो। तो ये जरूर आपको देखना है एक बार वहां पे जाके कि क्या चीजें नहीं है ऑफिस 365 में। अगर आप एक स्टूडेंट हो ना तब भी आप नई चीजों की जानकारी रखिए। तो ये सीक्वेंस का फॉर्मूला यहां पे लग गया। अब मैं यहां पे डबल क्लिक करूंगा, थोड़ा एडिट करेंगे, यहां पे इंडेक्स का साथ में यूज कर देंगे। इक्वल के बाद मैंने लिखा इंडेक्स, ठीक है, ब्रैकेट ओपन। इंडेक्स के अंदर सबसे पहले एरे हमें देना होता है, तो एरे हम दे देंगे ये रेंज, ठीक है, ये रेंज हम दे देंगे जितनी भी रेंज हमारे पास है। तो ये रेंज मैंने यहां तक दे दी। कंट्रोल के साथ बैक स्पेस आप दबा लीजिए, वापस फॉर्मूला पे आ गए और यहां जो एरे दिया है ना इंडेक्स के अंदर, इसको कॉमा लगा के या सेपरेट कर दीजिए। कॉमा लग गया, उसके बाद बस यहां इंडेक्स को बंद करके एंटर प्रेस करोगे ना तो डाटा आ गया। ये देखिए डाटा आ गया, यहाँ पे आ गई पहला नेम, पहली एज और यहाँ पे जेंडर अमन 34 मेल, अमन 34 मेल आ गया ना। बट अभी ये डायनेमिकली नहीं है दोस्तों, इसके लिए आपको एक काम करना होगा, आपको इस कॉलम में क्लिक करके Ctrl+A प्रेस करना होगा, तो आपका कॉलम पूरा ऊपर से नीचे तक सेलेक्ट हो जाएगा। इंसर्ट पे जाके टेबल पे क्लिक करके आप यहां ओके करके इसको टेबल फॉर्मेट में बदल लो। तो मैंने इसको टेबल फॉर्मेट में बदल लिया है। अब यहां फिर से आपको एडिट करना होगा,
तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, इसको मैंने डिलीट ही कर दिया। फिर से लगाते हैं इक्वल करके इंडेक्स का फॉर्मूला पहले हम लगाते हैं। इस बार मैंने समझा दिया इस सीक्वेंस का फंडा आपको। अब यहाँ पे एरे देना है, तो ये पूरा कॉलम आप नीचे तक सेलेक्ट कर लीजिए। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो मैंने प्रेस कर दिया तो ये पूरा सेलेक्ट हो गया नीचे तक, ठीक है। कॉमा लगा दीजिए यहाँ पे। कॉमा लगाने के बाद अब यहाँ पे रो नंबर बताने के लिए हम यूज करेंगे सीक्वेंस का फॉर्मूला। सीक्वेंस का फॉर्मूला हम यूज कर देंगे। अब यहाँ पे सीक्वेंस के अंदर सबसे पहले रो बताने की नीचे कितनी रो आपके पास हैं, नीचे कितनी रो आपके पास हैं, मतलब कितनी रो में जाना है। अब यहां हम फिक्स नहीं करेंगे 5 रो 10 रो, यहां हम ऑटोमेटिक चाहते हैं कि हमारा डाटा नीचे एंटर होता रहे, तो अपने आप यहां पे सीक्वेंस फॉर्मूला इंडेक्स को रो बताता रहे। मतलब यहां पे ये रोज का जो वैल्यू है वो अपने आप ऑटोमेटिक एंटर करता रहे। अभी यहाँ पे जो डाटा है वो कौन सी रो से चालू है, तीसरी रो से चालू है, ठीक है। और ये कहाँ तक है आपका, देखोगे आप यहाँ पे 38 तक है, तो वही 36 रो हो गई, है ना। तो यहाँ पे आप एक काम कर लीजिए, यहाँ पे फॉर्मूला आपको लगाना होगा काउंट ए का फॉर्मूला आप लगा के ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, ठीक है। हम यहाँ क्लिक करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करा के ये पूरा कॉलम दे देंगे, नीचे तक दे दिया, और यहाँ इसको ब्रैकेट को बंद कर देंगे। अब काउंट ए फॉर्मूला क्या करेगा, इस रेंज के अंदर नॉन एम्प्टी सेल्स काउंट करेगा, ठीक है। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे कितने से, एक रिकॉर्ड हमारा 3 रो के अंदर है, 3 से भाग कर देंगे। काउंट ए जितने भी यहाँ पे सेल्स देगा गिन के इस रेंज के अंदर, उसको 3 से भाग कर देंगे, तो यहाँ पे रोज जो है आ जाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे अभी यहाँ पे क्या करेगा, काउंट ए यहाँ पे 36 जो है सेल्स काउंट करेगा, 3 से हम भाग कर देंगे तो यहाँ पे 12 आ जाएगा ऑटोमेटिक। नीचे नए रिकॉर्ड ऐड करेंगे तो काउंट ए की जो रेंज है वो ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे सीक्वेंस के अंदर ये पहला जो है पैरामीटर हो गया। कॉमा लगा के यहाँ पे कॉलम हमें पता ही है 3 कॉलम है तो 3 लिख देंगे। कॉमा लगा के स्टेप वैल्यू 1 लिखेंगे, कॉमा लगा के स्टार्ट वैल्यू 1 कॉमा स्टेप वैल्यू भी 1, ब्रैकेट बंद करेंगे एक सीक्वेंस की और एक यहाँ इंडेक्स की, एंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे देखिए काम हो गया, ये देखिए, ठीक है। यहाँ पे डाटा आ गया निधि तक। अब मैं यहाँ नीचे एक नया डाटा एंटर करता हूँ। मैंने यहाँ पे एक नया डाटा एंटर किया ABC, और यहाँ पे एज डाल दी कोई 33, और यहाँ पे मैंने डाल दिया फीमेल, ठीक है। एंटर किया और अब आप देखिए यहाँ डाटा में जाके ये देखिए आ गया ABC 33 और फीमेल। तो इस तरह से दोस्तों ऑफिस 365 के अंदर आप डायनेमिकली डाटा को अनस्टैक कर सकते हो। सीक्वेंस फॉर्मूले का यहाँ पे मैजिक है। तो ये है दोस्तों 2 तरीके जो आपके काम आ सकते हैं और आपके काम को बहुत आसान कर सकते हैं, क्योंकि कई बार ये काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं हमें बहुत बड़े डाटा को अनस्टैक करने में। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करते बिल्कुल जाना, और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, सब्सक्राइब करो, वीडियो के नीचे जाओ, रेड कलर का बटन है और बेल आइकन को प्रेस करते जरूर जाना। मिलता हूं दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, वंदे मातरम।